अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो है ये हमारी नेक्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट दैट इज़ 5 days ऑफ लर्निंग नेक्स्ट ईयर की लास्ट वीडियो है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर इन जस्ट 5 days तो आप मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हमने बहुत ही प्रिसाइजली नेक्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझा है। तो आज की वीडियो में हम अपना एक मिनी सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और उस प्रोजेक्ट में होगा ये कि हम एक गूगल ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करेंगे यूजिंग नेक्स्टऑथ लाइब्रेरी, और उसी के साथ साथ हम अपने इस प्रोजेक्ट को वर्सल पर डिप्लॉय भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, गूगल पे जाके हम लिखेंगे गूगल कंसोल। मैंने यहाँ पे लिख दिया गूगल कंसोल और मैं यहाँ पे क्लाउड भी लिख देती हूँ। तो मेरे पास ये लिंक आ रही है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आऊँगी सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट में और एक प्रोजेक्ट बनाऊँगी और इस प्रोजेक्ट का नाम लेट्स से मैं रख देती हूँ कॉल बैक कोडिंग ऑथ, और मैंने इसको क्रिएट कर लिया। द प्रोजेक्ट इज़ क्रिएटिंग। ओके, मेरा प्रोजेक्ट यहाँ भी क्रिएट हो चुका है। अगर मैं सिलेक्ट अप प्रोजेक्ट पे अब दोबारा आऊँगी तो मेरे पास ये प्रोजेक्ट शो रहा है। मैं इस प्रोजेक्ट में चली जाती हूँ। अब मैं इस प्रोजेक्ट में आ गई हूँ। यहाँ पे आएंगे हम नेविगेशन मेन्यू में और यहाँ से हम सबसे पहले एक्सेस करने वाले हैं APIs एंड सर्विसेज। ओके, वन मोर थिंग, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे आ जाना है OAuth कंसेंट स्क्रीन के अंदर। अब यहाँ पे मुझे अपने प्रोजेक्ट की टाइप डिसाइड करनी है। बेसिकली मुझे ये बताना है कि मेरे प्रोजेक्ट में मेरी मेरी वेबसाइट में जो यूज़र्स आएंगे, जो लॉगिन करेंगे, वो इंटरनल होंगे या एक्सटर्नल होंगे। इसका मतलब ये है, कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, लेट्स से कि मैं एक कंपनी में काम करती हूँ, उस कंपनी का एक HR पोर्टल है, तो वो कंपनी ये चाहेगी कि सिर्फ हमारे इंटरनल यूज़र्स ही इसको एक्सेस करें। तो उनकी ईमेल भी कुछ इस तरीके से होती है, abc@thatcompany.name.com, राइट। तो वो उनके इंटरनल यूज़र्स होते हैं। अगर वो इंटरनल सेलेक्ट करेंगे तो उसके अलावा कोई और उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकेगा। हम एक डोमेन डिफाइन कर देंगे। वेयर इज़ कुछ ऐसी, मतलब तकरीबन वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिसमें हम अपनी किसी भी आईडी से कहीं पे भी लॉगिन कर सकते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल यूज़र्स को अलाउ करती हैं। तो हम फ़िलहाल एक्सटर्नल को ही सिलेक्ट करेंगे और मैंने इसको कर दिया क्रिएट। अब ये हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा। सबसे पहले ऐप का नेम, तो मैंने यहाँ पे अगेन लिख दिया कॉल बैक कोडिंग ऑथ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हमारा ये नेम सेम होना चाहिए, ये तो हमारा एक प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हम ये बना रहे हैं, तो हम इसका नेम डिफरेंट भी कर सकते हैं। अभी हमसे ईमेल पूछेगा, सपोर्ट ईमेल, तो हम अपनी ईमेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो मैंडेटरी चीज़ें नहीं है उन्हें हम स्किप करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालना ज़रूरी है, तो यहाँ पे भी हम फ़िलहाल कॉल बैक कोडिंग की ही ईमेल डाल देते हैं और मैंने इसको कह दिया सेव एंड कंटिन्यू। और क्या हमारे पास जो है वो टेस्टिंग मोड भी है कि अगर हम इसको टेस्टिंग मोड में रखते हैं तो सिर्फ टेस्ट यूज़र्स ही इस ऐप को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी सारी चीज़ें नहीं करनी है। इसको मैंने कंटिन्यू कर दिया और मेरे पास ये क्रिएट हो गया। अब मैं आ गई डैशबोर्ड पे वापस और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है क्रेडेंशियल्स। ओके, वन मोर थिंग कि मैंने इसे पब्लिश नहीं किया, तो मैं इसे पब्लिश कर देती हूँ। इसको मैंने कर दिया कंफर्म। ओके, तो ये मेरे पास जो है अब पब्लिश हो गई है। अब मैं काम ये करती हूँ, मैं क्रेडेंशियल्स पे आती हूँ एंड क्रेडेंशियल्स पे हम आएंगे OAuth, बल्कि एक काम ये करते हैं, हम यहाँ पे आएंगे क्रिएट क्रेडेंशियल्स और यहाँ पे हम OAuth क्लाइंट आईडी को क्रिएट करेंगे। एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं और ये हमारी एक वेब एप्लीकेशन है और यहाँ पे हम कुछ भी नेम रख सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ। अब यहाँ पे मुझे कुछ URLs देने हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम अपना लोकल होस्ट का URL डालेंगे, जो हमारे पास हमारी होम स्क्रीन है उसका। अच्छा, अब जब हम डिप्लॉय करेंगे उसके बाद उसके URIs जो है वो किस तरीके से यहाँ पे ऐड होंगे वो भी हम देखेंगे। फॉर नाउ हमने यहाँ पे ये कर दिया। ओके, मेरे पास ये एक ऐड हो गया। अब ऑथराइज रीडायरेक्ट URI में मुझे क्या करना है, मैं इसको कॉपी करती हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगी। इसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है API/auth/callback/Google, ये लिखना लाजमी है।
ये हमने यहाँ पे लिख दिया और मैंने यहाँ पे इसको कर दिया क्रिएट। ओके, तो हमारे पास जो है वो हमारा सीक्रेट क्रिएट हो गया है। इस पे हम क्लिक करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट आईडी गिवन है और साथ ही साथ उसका कुछ सीक्रेट भी यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं इसको कॉपी करके अपने पास एक .env.local की फ़ाइल बनाऊंगी और उसमें इसको पेस्ट कर लूँगी। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और अपनी env में जाके क्लाइंट आईडी में इसको पेस्ट कर लिया और यहाँ से सीक्रेट को कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके सीक्रेट को पेस्ट कर लेते हैं। अब मैं इसको क्लोज कर देती हूँ और अब हम बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन की जो हमने यहाँ पे बनाई हुई है। तो हम इसको अपने ब्राउज़र पे चलाते हैं। तो अगर हम अपनी एप्लीकेशन की बात करें तो मेरे पास एक बिल्कुल बेसिक सा फ्रंट एंड बना हुआ है, जिसमें मैं साइन इन पे जैसे ही क्लिक करूँगी तो मेरे पास एक डैशबोर्ड का पेज आ जाएगा और इसमें मेरे पास ये जो भी कुछ लिखा हुआ है ये मेरा एक डमी डेटा है। और जब मैं साइन आउट पे क्लिक करूँ तो ये मेरे पास होम पेज पे चला जाए। ये सारे काम हमें भी परफॉर्म करने हैं। अब मैं अपने कोड पे आ जाती हूँ एक बार। मेरे पास ये डैशबोर्ड का पेज है जिसमें बेसिक सा हमारे पास जो है फ्रंट एंड का छोटा सा कोड लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे मैंने कुछ डमी डेटा एंटर किया हुआ है और साइन आउट के फंक्शन में मैंने यहाँ पे सिर्फ कंसोल ऐड किया हुआ है। इसी तरीके से हम अपनी index.js पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमने साइन इन पे सिर्फ जो है वो राउटर डॉट पुश के थ्रू उसको रीडायरेक्ट करवाया हुआ है डैशबोर्ड के पेज पे। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे अपनी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। अगर हम नेक्स्ट ऑथ की डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे और गेट स्टार्टेड पे जाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा प्रोसेस डिफाइन है। जैसे कि हमारे पास ये लिखा हुआ है कि हम किस तरीके से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने यहाँ से कॉपी किया और अपने टर्मिनल में आके इसको पेस्ट कर दिया और हम वेट करते हैं कि हमारे पास इंस्टॉल हो जाए। बाकी जब तक आके हम इसको यहाँ पे देख भी लेते हैं। अच्छा, ये मुझसे कह रहा है कि हमें एक फ़ाइल बनानी होगी पेजेस एपीआई ऑथ में। तो मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं साथ साथ इसके स्टेप्स को फॉलो भी कर लेती हूँ, बट उससे पहले हम यहाँ पे अपना प्रोवाइडर ऐड कर देते हैं। यस, पेजेस में जाके app.jsx में जाके मुझे कुछ इस तरीके से अपना प्रोवाइडर ऐड करना है। हमारे पास ये इंस्टॉल हो गया है। पेजेस में जाएंगे, app.js में जाएंगे और मेरे पास यहाँ पे ये प्रोवाइडर जो है वो मैंने ऐड कर दिया है। राइट, अब हम वापस आते हैं और ये हमें बता रहा है कि पेजेस एपीआई एंड देन ऑथ और हमें ये फाइल बनानी है। तो मैं यहाँ पे आऊँगी पेजेस के अंदर एपीआई में आ गए। अब एपीआई के अंदर हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं ऑथ, और ऑथ के अंदर हमें एक फ़ाइल बनानी है और इसका नेम हमारे पास ये होना चाहिए। मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, इसको ओपन किया एंड यस। अब हम इसको एज इट इज़ कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। बट हमें यहाँ पे गिटहब प्रोवाइडर नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे गूगल प्रोवाइडर चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको गूगल प्रोवाइडर कर दूँगी। इसको मैंने कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, यहाँ से मैंने इसको गूगल कर दिया। यहाँ पे हम अपना वो वेरिएबल यूज़ करेंगे जो हमने डिफ़ाइन किया है अपनी env की फ़ाइल में, नेक्स्ट पब्लिक एंड गूगल क्लाइंट आईडी। और सेम काम हम यहाँ पे कर लेते हैं, नेक्स्ट पब्लिक गूगल क्लाइंट एंड सीक्रेट। इंस्टॉलेशन हो गई, हमने अपने पास नेक्स्ट ऑथ की फ़ाइल बना ली। उसके बाद हमने यहाँ पे एक सेशन प्रोवाइडर ऐड कर दिया, अपनी ऐप को उसमें रैप कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अच्छा ये सेशन गेट करने की बात हो रही है, बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम साइन इन कैसे करेंगे ताकि हम साइन इन करने के बाद ही अपना सेशन गेट करें। मैं यहाँ पे आऊँगी वापस साइन इन पे। मैं चाहती हूँ जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास साइन इन का फंक्शन कॉल हो जाए। तो यहाँ पे जैसे ही मैं साइन इन लिखूँगी तो मेरे पास नेक्स्ट ऑथ ने ये ऑप्शन दे दिया है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब ये मुझे बता रहा है कि मुझे सबसे पहले अपना प्रोवाइडर बताना है, उसके बाद डिफरेंट ऑप्शंस है मेरे पास। तो मैंने कहा कि मेरा प्रोवाइडर तो गूगल है और इसके बाद मैंने यहाँ पे कॉल बैक यूआरएल ऐड करना है। मैं चाहती हूँ कि ये किस पेज पे रीडायरेक्ट हो, तो इट विल बी लोकल होस्ट 3000 एंड डैशबोर्ड, कि जैसे ही साइन इन हो तो यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाए। और मैं इसको कर देती हूँ कमेंट। अब मैं आऊँगी अपनी ऐप पे और मैं यहाँ पे आ जाऊँगी और कंसोल भी ओपन कर लेते हैं। राइट, जैसे ही मैंने साइन इन पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे मैसेज आया साइन इन क्लिक्ड और मेरे पास यहाँ पे ये पेज ओपन हो गया। मैंने यहाँ से अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, अकाउंट सेलेक्ट किया, कंटिन्यू किया एंड हियर वी गो, हम डैशबोर्ड पे आ गए। ये काम तो हमारे पास बिल्कुल प्रॉपर हो गया, बट क्या यूज़र प्रॉपर लॉगिन हुआ है, नहीं हुआ है, यूज़र की क्या आईडी है, कैसे गेट करें। अच्छा, एक और चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे सेशन पे,
तो इसकी रिस्पॉन्स में आ जाते हैं, तो यू कैन सी कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे यूज़र का नेम, उसकी ईमेल और उसकी इमेज भी गेट हो गई है और इसका एक्सपायरेशन टाइम भी हमारे पास आ गया है। तो यू कैन सी कि मेरे पास सेशन मेंटेन हो रहा है, सेशन आ चुका है, बस मुझे यहाँ पे इसको गेट करना है। तो कोई मसले की बात नहीं है, हम अपने डैशबोर्ड के पेज पे आएंगे और मैं यहाँ पे आके लिखूँगी अच्छा, हमने अभी अभी डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज़ देखी थी, वापस आते हैं एंड यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे बताया हुआ है कि यूज़ सेशन का हुक हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको सिंपली यूज़ कर लिया, इसको यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अब मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं यहाँ पे ना इसको कंसोल करके भी देख लेती हूँ कि मेरे पास सेशन में है क्या। और मैं यहाँ पे आ गई और सेशन में मेरे पास आ गया है यूज़र, तो इसका मतलब मुझे सेशन डॉट यूज़र चाहिए एंड देन यूज़र के अंदर मेरे पास नेम है, ईमेल है और उसकी इमेज है। तो मैं एक काम ये करती हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा यूज़ इफ़ेक्ट और इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेती हूँ और मैंने इसके अंदर कि जैसे ही मेरे पास सेशन में डेटा आ जाए और मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ इफ़ सेशन डॉट यूज़र, तो उसके बाद मुझे ये करना है कि मैं सेट कर देती हूँ यूज़र नेम हमारे पास होगा सेशन डॉट यूज़र डॉट नेम और मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। अब हम नेम की जगह कर देते हैं ईमेल और यहाँ पे हम स्मॉल ई करके और यहाँ पे हम इसको कर देंगे इमेज। और इसके बाद अब मैं क्या करती हूँ, फ्रंट एंड पे वापस जाएंगे। ओके, इसको मैं रीलोड कर देती हूँ। तो ये मुझसे बोल रहा है कि यूज़र की प्रॉपर्टी इसने रीड नहीं की है। मैं काम ये करती हूँ कि मैं इसको यहाँ पे सिर्फ सेशन सेट कर देती हूँ और यहाँ पे हम जो है वो क्वेश्चन मार्क ऐड कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। काम नहीं करती हूँ, मैं वापस से अपने लोकल होस्ट पे आती हूँ। अच्छा, अभी क्योंकि हमारे पास सेशन मेंटेन हो रहा है तो मुझे दोबारा साइन इन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डैशबोर्ड पे अगर डायरेक्ट भी आऊँगी तो मेरे पास ये चीज़ें गेट होके शो हो जाएंगी। मेरे पास इसका नेम आ गया, ईमेल आ गई और जो भी इसमें इमेज लगी हुई थी एज यू कैन सी हेयर, तो वो मेरे पास यहाँ पे शो हो गई। अब बारी आती है साइन आउट की। मैं चाहती हूँ जब मैं साइन आउट पे क्लिक करूँ, एक तो मेरा पेज रीडायरेक्ट हो जाए, वापस लोकल होस्ट पे चला जाए और सेकंड ये हो कि ये जो मेरा सेशन है जो यहाँ पे सेव हो रहा है, मेंटेन हो रहा है, वो भी पूरा एम्प्टी हो जाए। ओके, तो अब हम साइन आउट पे आते हैं और साइन आउट पे भी हमें सिंपल क्या करना है, इसका अपना फंक्शन यूज़ करना है एंड इसमें हमें जो है वो देना है कॉल बैक URL एंड कॉल बैक URL हमारे पास होगा लोकल होस्ट 3000। जैसे ही मैंने साइन आउट पे क्लिक किया तो मैं अपने होम पेज पे वापस आ गई। यहाँ पे हम देख लेते हैं सेशन मेरा अपडेट हुआ है और ये मेरे पास जो है वो एम्प्टी हो गया। अब मेरा सेशन यहाँ से एम्प्टी हो चुका है। अब अगर मैं डैशबोर्ड पे जाऊंगी भी डायरेक्ट तो मेरे पास यहाँ पे मेरा वो डमी डेटा लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि सेशन में मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। तो ये हमने बहुत सिंपली जो है वो साइन इन साइन आउट का काम कर लिया है। बट एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर मैं लॉग्ड इन ही नहीं हूँ तो मैं डैशबोर्ड का पेज कैसे एक्सेस कर पा रही हूँ। मतलब होना तो ये चाहिए कि अगर हम अभी लॉग्ड इन नहीं हैं, हमने अभी लॉग इन किया ही नहीं है, तो वो डैशबोर्ड के पेज पे ना जाए। तो उसके लिए भी हम एक काम कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या करना है, सोर्स में आके मैं एक फ़ोल्डर बना लेती हूँ और उस फ़ोल्डर का नाम मैं रख देती हूँ मिडलवेयर के अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे विद ऑथ डॉट जेएस और यहाँ पे हम एक कोड पेस्ट करेंगे। ये हमारे पास बिल्कुल बेसिक सा कोड है। इसमें हमने किया ये है कि बेसिकली हम एक मिडलवेयर बना रहे हैं, एक रैपर फंक्शन बना रहे हैं जो सेशन को गेट करेगा, उसके स्टेटस को गेट करेगा। अगर वो लोडिंग हो रहा है अभी तो वो हमें लोडर शो कर दे, या जो भी हम यहाँ पे अपना लोडर ऐड कर सकते हैं या कोई और पेज शो कर सकते हैं। अगर सेशन उसे मिल जाता है तो वो हमारे पास जो कंपोनेंट है उसको रिटर्न करेगा और अदरवाइज वो हमारा एरर पेज हमें डिस्प्ले करेगा। हम यहाँ पे कोई एरर का कंपोनेंट भी डिस्प्ले करवा सकते हैं।
अब ये समझ में हमें ऐसा आएगा कि मैं काम ये करती हूँ, मुझे डैशबोर्ड का पेज ऐसा है जिस पे मुझे ये रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि जब लॉगिन हो, जब सेशन हो तो ही ये एक्सेस हो। तो मुझे क्या करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसको ऐसे पैरेंथेसिस में किया और मैंने यहाँ पे लिखा विद ऑथ, और यहाँ पे आके मैंने इसको एक बार रीलोड कर दिया और यहाँ पे अब मैं आऊँगी और मैं दोबारा डैशबोर्ड का पेज एक्सेस करूँगी। सो यू कैन सी कि जैसे ही मैंने डैशबोर्ड पेज को एक्सेस किया तो मेरे पास इसने एरर पेज शो कर दिया कि मेरे पास सेशन यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं डैशबोर्ड पेज को एक्सेस नहीं कर सकती हूँ। अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रॉपर साइन इन करके डैशबोर्ड पेज पे आते हैं और देखते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे यू कैन सी कि मेरे पास डैशबोर्ड पेज एक्सेस हो गया। अच्छा, वन मोर थिंग आपने नोटिस की होगी कि यार मेरे पास अब अकाउंट सिलेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं आया, तो वो हम सेट कर सकते हैं। अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आएँ तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है और यहाँ पे हमें गिवन है कि हम ऑथराइजेशन के साथ कुछ इस तरीके से हम अपना पैरामीटर ऐड कर सकते हैं और इसमें हम बता सकते हैं कि प्रॉम्प्ट कंसेंट कर दो, मतलब कि वो आपसे लाजमी पूछेगा इस सिचुएशन में। तो आप ये चीज़ चाहें तो ये अपने कोड में ऐड कर सकते हैं। मैं एक काम भी करती हूँ कि मैं इसको ऐड करके आपको दिखा भी देती हूँ। हम एक काम ही करेंगे, नेक्स्ट ऑथ पे आएंगे और यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑथराइजेशन, सॉरी, इसके अंदर ऑथराइजेशन को ऐड कर दिया। अपने कोड पे वापस आते हैं, इसको मैंने यहाँ से अब दोबारा से साइन इन कर रहे हैं। नाउ यू कैन सी कि अब ये मुझसे लाजमी पूछेगा कि मैं अपना अकाउंट सेलेक्ट करूँ। इसको कंटिन्यू करते हैं एंड यस, हियर वी गो। इसने पहले थोड़ा सा लोडिंग दिखाया क्योंकि अभी डेटा आपका लोड हो रहा था, स्टेटस लोडिंग पे था। हमने स्टेटस को यहाँ पे कंसोल भी कराया है, तो वो पहले लोडिंग होता है फिर वो ऑथेंटिकेटेड हो जाता है। तो इस कंडीशन पे, लोडिंग वाली कंडीशन में हम यहाँ पे एक लोडर भी शो करवा सकते हैं और उसके बाद वंस ये लोड हो जाएगा तो मेरा डेटा कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा। साइन आउट करते हैं तो हमारा जो स्टेटस है वो अनऑथेंटिकेटेड हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे अब डैशबोर्ड को एक्सेस करूँगी तो मेरे पास यहाँ एरर देगा और ये मुझे स्टेटस शो करवाएगा कि वो लोड होने के बाद अनऑथेंटिकेटेड हो गया है। तो ये हमारे पास बिल्कुल बेसिक सा और बहुत सिंपल सा मेथड था जिसके थ्रू हम गूगल ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, या ये कह लें कि मैं आपकी काइंड ऑफ एक हेल्प करती हूँ। हेल्प इन अ सेंस कि हमारे पास, आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ टोकन्स होते हैं, एक्सेस टोकन्स, रिफ्रेश टोकन्स। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल क्विक सा एक बेसिक सा इंट्रो दे देती हूँ कि ये टोकन्स होते क्या हैं, ताकि फिर मैं जो आपसे बात करूँ वो आपको समझ में आ सके। तो एक्सेस टोकन्स तो वो होते हैं जैसे ही हमने लॉग इन किया होता है तो हमें एक टोकन ग्रांट हो जाता है, वो यूज़र का एक्सेस टोकन होता है, सबको ही पता होगा। रिफ्रेश टोकन्स का काम ये होता है कि अगर आपका सेशन एक्सपायर हो जाता है तो आपका टोकन रीन्यू हो जाए, रिफ्रेश हो जाए और यूज़र जो है वो एकदम से वो लॉग आउट ना हो जाए। आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि यूज़ करते करते आप एकदम से ही लॉग आउट हो गए और आपको पता ही नहीं चला कि ये हुआ क्या है। तो इन चीज़ों के लिए हमारे पास रिफ्रेश टोकन्स यूज़ होते हैं। अब हमारे पास जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें हमारे पास इन टोकन्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। अगर हम गूगल पे जाके लिखें नेक्स्ट ऑथ रिफ्रेश टोकन्स, नेक्स्ट ऑथ रिफ्रेश टोकन, तो मेरे पास इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलेगी। डॉक्यूमेंटेशन में आपको कुछ कोड भी मिलेगा, एज यू कैन सी कि एक बड़ा सा कोड है। ये कोड बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बगैर आपका रिफ्रेश टोकन प्रॉपर वर्क नहीं करता है। इस पे जब मैंने खुद काम किया था फर्स्ट टाइम तो आई फेस्ड सो मेनी प्रॉब्लम्स और उसका रीज़न मुझे फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लग गया था। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं ये पार्ट भी इस वीडियो में ऐड कर दूं। अगर आप ये काम कर रहे हों और आपको एरर आ जाए और आप किसी अजीब से मसले में फंस जाएं जहाँ पे लेट्स से लॉगिन तो हो जाता है, कुछ देर बाद वो खुद ही से लॉग आउट हो जाता है, या मोस्टली होता है कि लेट्स से मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया और मैं जैसे ही दूसरे टैब पे गई और मैं वापस इस टैब पे आई तो मेरे पास सेशन लॉग आउट हो गया, इस तरीके के इश्यूज आते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना ये कोड जो है वो ऐड करें। अब मेरे पास ये एक बड़ा सा कोड है, नेक्स्ट ऑथ डॉट जेएस का जो फाइल हमने बनाई हुई है, हम इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बट इस कोड में मैंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है और जिस मॉडिफिकेशन के बाद ये कोड मेरे पास बिल्कुल सही चला है, मेरी एप्लीकेशन बिल्कुल सही वर्क करी है, वो कोड मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ।
आप चाहें तो आप डायरेक्टली इसको भी कॉपी करके चेक कर सकते हैं कि आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं, और अगर आपके पास नहीं होती है तो आप मेरा कोड भी ट्राई कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल 19-20 का फ़र्क है, कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, तो ये नेक्स्ट और डॉट जेएस के अंदर मैंने अपना कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब इस कोड में मेरे पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही हैं, बट अभी जैसे कि हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है किसी सीक्रेट की। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये सीक्रेट क्या है। ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। बस आपने ये वेरिएबल बनाना है जाके अपने env.local में। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगी, ये मेरा सीक्रेट बन गया। ठीक है, इसी तरीके से आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कितना भी बड़ा लिख सकते हैं, ये आपका सीक्रेट हो जाएगा। हमारे पास गूगल आईडी है, गूगल का सीक्रेट है, गूगल ऑथराइजेशन यूआरएल वो मेरे पास यहाँ से एक्सेस हो गया है। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पे स्ट्रेटजी डिफाइन कर दी है। अच्छा, ये वाली चीज़ हमने यहाँ ऐड कर दी है, प्रॉम्प्ट कंसेंट। तो मेरे पास अब वो वाला प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व हो रहा है, जो यूज़र डायरेक्टली लॉग इन हो जाता था, वो अकाउंट सिलेक्शन वाला ऑप्शन नहीं आता था। कुकीज़ को हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। ओके, अब बाकी यहाँ पे कॉल बैक्स हैं, ये सारी वही चीज़ें हैं जो हमारे पास उस कोड में है डॉक्यूमेंटेशन वाली। तो यस, तो ये हमारे पास कोड है। बिल्कुल बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होगा कोड में। आप चाहें तो आप इसको भी कॉपी पेस्ट करके देख सकते हैं। अगर उसमें फिर भी कोई इशू आता है तो आप मेरा ये कोड जो है वो अपने पास कॉपी कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब हम मूव करते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट को वर्सल पे डिप्लॉय करेंगे। सबसे पहले मैं गूगल पे आके वर्सल को ओपन कर लेती हूँ। जो फर्स्ट लिंक आएगी उसे हमें ओपन करना है और यहाँ पे मैं इसको लॉगिन कर लूँगी अपने गिटहब के साथ। लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये एक इंटरफेस शो होगा जहाँ पे हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स शो हो रहे होंगे। एड न्यू पे क्लिक करके हम न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, बट उससे पहले ज़रूरी ये है कि हम गिटहब पे अपना कोड पुश कर लें। तो सबसे पहले हम जाएंगे और गिटहब को ओपन करेंगे। यहाँ पे मैंने अपनी एक रेपो ऑलरेडी क्रिएट की हुई है नेक्स्ट इज ऑथेंटिकेशन की। तो हम एक काम ये करते हैं कि इसमें अपना कोड पुश कर लेते हैं। अपने फोल्डर पे जाके सीएमडी ओपन करेंगे और वहाँ पे हम कुछ कमांड्स लिखते हैं और अपना कोड पुश करते हैं। सबसे पहले हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, देन हम गेट एड माइनस ए करेंगे। उसके बाद हम कमिट कर देते हैं और इसमें हम लिख देते हैं फाइनल कोड। इसके बाद हम यहाँ पे इसका लिंक ऐड कर देते हैं। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। परफेक्ट, अब हम इसको कर देते हैं पुश ओरिजिन मास्टर। ओके, अब हम यहाँ पे इसको आके रीलोड करते हैं तो परफेक्टली हमारा कोड जो है वो पुश हो गया है। वर्सल पे वापस आते हैं और अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास वो रेपो शो हो रही होगी, मुझे उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। एंड यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। प्रोजेक्ट का नेम हम इसको एडिट कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ। अच्छा, डिप्लॉय करने से पहले यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ शो हो रही है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे जो हमने ईएनवी फ़ाइल में वेरिएबल्स रखे थे, वो यहाँ पे हमें ऐड करने हैं। तो मैंने डायरेक्टली आके ईएनवी फ़ाइल का जो भी पूरा टेक्स्ट है, उसको कॉपी करना है और यहाँ पे आके हम इसको कर देंगे सिंपली पेस्ट। तो ये जितने भी वेरिएबल्स हैं, वो ऑटोमैटिकली ऐड कर देगा। अब मैं डिप्लॉय पे क्लिक कर देती हूँ। ओके, तो ये डिप्लॉय होने में थोड़ा टाइम लेगा। नीचे हमारे पास इसके लॉग्स भी शो हो रहे होंगे साथ-साथ, अगर आप चाहें तो आप वो देख सकते हैं। लॉग्स में बेसिकली हमारे पास कुछ वार्निंग्स शो हो रही होती हैं और अगर इन केस हमारे पास कोई एरर आ जाता है, तो वो एरर हमारे पास लॉग्स में शो हो जाता है ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारे पास इश्यू क्या है। एक और अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि कोड को पुश करने से पहले आप उसकी एक बिल्ड क्रिएट कर लें। अगर उस बिल्ड में कोई एरर आपके पास नहीं आता है तो कोड पुश करने में भी सॉरी कोड को डिप्लॉय करने में भी आपके पास कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई इश्यू है तो वो बिल्ड के टाइम पे ही हमें पता चल जाता है, हम उसे रिज़ॉल्व कर लेते हैं और फिर हम अपना कोड अ, डिप्लॉय कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट जो है वो डिप्लॉय हो चुकी है। मैं इस पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये एक लिंक ओपन कर देगा। ये हमारा जो है वो यूआरएल है। एक काम मैं ये करती हूँ कि अब मैं इसको साइन इन करके देखती हूँ। जैसे ही मैंने साइन इन पे क्लिक किया तो इसने मुझे एक्सेस ब्लॉक्ड कह दिया। अब ये हमारे पास क्यों हुआ है, ये हम देखते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने अपने गूगल क्लाउड पे कुछ यूआरआईज़ ऐड किए थे जिसमें हमने लोकल होस्ट 3000 लिखा था। एक काम मैं ये करती हूँ कि मैं गूगल क्लाउड ओपन कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा कॉल बैक कोडिंग ऑथ जो है वो ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ है।
अब हम यहाँ पे आके ओपन कर लेंगे एपीआई एंड सर्विसेज में क्रेडेंशियल्स को। अच्छा, यहाँ पे हमने क्रेडेंशियल बनाया था वेब क्लाइंट 1, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑथराइज्ड जावास्क्रिप्ट ओरिजिन्स के अंदर हमने जो यूआरएल ऐड किया है वो लोकल होस्ट 3000 है। तो यहाँ पे हमें अपना एक और यूआरएल ऐड करना होगा जो कि हमने अभी-अभी डिप्लॉय किया है। ओके, तो अब हम यहाँ पे आके इस यूआरएल को कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से स्लैश हटा देंगे और यहाँ पे भी हमें ऐड करना है, तो सेम इसको पेस्ट करके आगे हम इसके लिख देंगे एपीआई ऑथ कॉलबैक गूगल जो हमने ऊपर लिखा है और अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब एक चेंज जो है वो मुझे अपने कोड में भी करना है। मैं अपने कोड पे वापस आऊँगी और जहाँ पे हमने साइन इन साइन आउट पे कॉल बैक यूआरएल दिए थे, वहाँ पे भी मुझे चेंजेस करनी होंगी क्योंकि यहाँ पे भी हमने लोकल होस्ट स्लैश डैशबोर्ड लिखा था। तो अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले हम एएनवी फाइल में वापस आएँगे और यहाँ पे मैं लिखूँगी नेक्स्ट ऑथ साइन इन रीडायरेक्ट यूआरएल और इसके बाद हम इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे और इसके आगे हम लिख देंगे डैशबोर्ड। तो ये तो हो गया हमारे डिप्लॉयड वर्जन के लिए। एक लोकल के लिए भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ स्टार्टिंग का यूआरएल हटा के लोकल होस्ट वाला यूआरएल ऐड कर देती हूँ। अब जो मुझे यूज़ करना होगा वो अनकॉमेंट रहेगा और जो मैं यूज़ नहीं करूँगी उसको मैं कॉमेंट आउट कर दूँगी। और जहाँ-जहाँ पे मैंने ये यूआरएल्स कॉलबैक यूआरएल ऐड किए हैं, मतलब अपने साइन इन एंड साइन आउट के फंक्शंस पे, वहाँ पे हम आके इस वेरिएबल को यूज़ कर लेंगे। साइन इन पे ये काम मैंने कर लिया है। अच्छा, एक चीज़ और, हम यहाँ पे पब्लिक का कीवर्ड भी ऐड कर देते हैं और अब हम आ जाते हैं साइन आउट पे। तो मैं यहाँ पे लिख के देख लेती हूँ कहाँ पे हमने और यूज़ किया है। ओके, तो साइन आउट वाले फंक्शन में भी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रोसेस डॉट env डॉट। अच्छा, अब एक चीज़ और, अब मुझे यहाँ पे इसको साइन आउट के लिए अलग से देना है, तो मैंने यहाँ पे आके क्या करना है, साइन आउट के लिए अलग से यूआरएल्स ऐड करने हैं जिसमें हमारे पास स्लैश डैशबोर्ड लिखा हुआ नहीं होगा। तो मैं यहाँ से साइन इन को साइन आउट कर देती हूँ, डैशबोर्ड यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, नीचे वाले से भी रिमूव कर देते हैं। ओके, परफेक्ट। अब नेक्स्ट हमें ये करना है कि हम अपना कोड अगेन पुश कर देते हैं और ये जो न्यू एनवायरनमेंट वेरिएबल्स ऐड हुए हैं इनको हम वर्सल पे जाके ऐड कर देते हैं। एक काम अब हम और ये करेंगे कि हम यहाँ पे ये यूआरएल जो है वो गूगल क्लाउड पे भी ऐड कर देंगे और हम इसको सेव कर देंगे। अब हम अपनी वेबसाइट पे वापस आएंगे, साइन इन पे क्लिक करते हैं और लेट्स वेट। ओके, अब हम अपना अकाउंट सेलेक्ट करते हैं एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं एंड यस, हियर वी गो, हम डैशबोर्ड पेज पे रीडायरेक्ट हो गए हैं। यहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई आ रही है। साइन आउट पे क्लिक करेंगे तो हम अपने होम पेज पे वापस आ जाएंगे और अगर अब हम डैशबोर्ड को एक्सेस करेंगे, मतलब हमारा सेशन एक्सपायर हो गया, अब हम डैशबोर्ड को एक्सेस कर रहे हैं तो मेरे पास एरर का पेज भी शो हो रहा है, मतलब एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्ट। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.